एवरीवन, आज की क्लास अपनी होगी वो होगी अर्थमेटिक, जो कि चैप्टर है टाइम एंड वर्क। और ये यूपीएसआई से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे सॉल्व कराएंगे आज। तो पहले बेसिक लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं या फिर उनका जो भी इसको हिंदी में बोलते हैं समय कार्य। इसका मतलब ये होता है कितना कार्य और कितने समय में कर रहे हैं। कभी एक ही पर्सन करेगा, कभी उसी काम को दो पर्सन करेंगे, कभी तीन पर्सन करेंगे, कभी काम आधा हो जाएगा, आधा होने के बाद आधा किसी और के द्वारा कराया जाएगा। इस तरह क्वेश्चन चलेंगे। तो पहले मैं कुछ पॉइंट लिख लेते हैं नोट करके। नंबर 1 कि जैसे कोई ए है, वो किसी काम को जो है ना, मान लिया कोई भी काम XYZ जो भी काम है 10 दिन में काम कर लेता है। ए जो है ना 10 डेज में कर लेता है। अब उसने 10 डेज में किसी काम को कर लेता है, तो हम कहेंगे उसने एक दिन में काम कितना किया होगा। तो हम यही लिखेंगे यहाँ पे, ए का एक दिन का काम, एक दिन का काम तो हो जाएगा वो कितना, ये 10 दिन में उसने काम किया तो एक दिन में कितना करेगा 1/10। ये उसका हो गया वर्क। ये उसका हो गया वर्क। नंबर दूसरा, ये कोई कह दे, मान लिया बी है, बी किसी कार्य का, किसी काम का किसी काम का 1/5 भाग ओनली, ठीक है। ये किसी काम का 1/5 भाग ओनली 1 डेज में करता है। तो हम कहेंगे पूरा काम कितने दिन में किया होगा। उसने 1/5 किया है ना, मतलब 5 हिस्से, 5वां हिस्सा में मतलब 5 हिस्से किए, उसमें से एक हिस्सा जो है ना वो उसने कर दिया 1 डेज में। तो अब ये बताइए कि पूरा जो है ना, पूरा वर्क कितने दिन में करेगा। बी जो है ना कंप्लीट वर्क, तो कितना हो जाएगा 5 डेज। तो ये तो कॉन्सेप्ट हो गए नंबर 1 और नंबर 2। एक कॉन्सेप्ट और है, वो रेशियो से रिलेटेड है, तो वो भी बता देते हैं। ये लिख लो आपको। नेक्स्ट एक आता है, यदि ए एंड बी इन दोनों का टाइमिंग का रेशियो, टाइम का मतलब हो गया काम करने का रेशियो, मतलब ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 20 दिन में करता है। ये भी एक क्या है ना, उनका रेशियो ले सकते हैं। ए एंड बी का टाइम का रेशियो जो है ना, यदि वो रेशियो आपका x रेशियो y है, तो आपका जो वर्क का रेशियो होगा ना, मतलब कार्य, वो आपका हो जाएगा y रेशियो। मतलब कि जैसे मान लें ना, जैसे ये देखो ए, चलो ये आप लिख लो, फिर मैं समझा देता हूं। जैसे कंप्लीटली ऐसे निकाल रहे, ए जो है ना किसी काम को 10 डेज में करता है,
ए ने किसी काम को 10 डेज में कर दिया, कंप्लीट काम जो है ना हमारा 10 डेज में हो गया, और मैंने बोला कि ए जो है ना 10 डेज में कर रहा है ना, बी उसी काम को 20 डेज में कर रहा है। डे तो हमारा टाइम है, देखो डे, और चाहे वो आवर हो, घंटे में हो, चाहे मिनट में हो, चाहे सेकंड में हो, ये सारे हमारे टाइम में ही होंगे, ठीक है। तो देखो ए तो 10 दिन में कर रहा है। अब यहीं पर हम ये कहें कि जो है ना ए और बी का टाइमिंग का रेशियो क्या है, किसका रेशियो, टाइमिंग में। अब टाइम में रेशियो देखेंगे तो हमारा कितना बनेगा, 10, ए 10 डेज में कर रहा था एंड बी 20 डेज में, तो इसको लिख लेंगे हम 20। यदि इनका हम रेशियो सही से लें तो रेशियो ऐसा होता है, सबसे छोटी संख्या जिसका एचसीएफ कितना होता है 1, उसे हम कहते हैं रेशियो। तो 1:2, ये मेरा क्या आ गया, टाइमिंग का। अब हम कहें वर्क का रेशियो। अब यहाँ से हमने अभी बताया था आपको, यदि ए किसी काम को 10 डेज में करता है तो ए का एक दिन का काम कितना होगा, बताओ। एक दिन का काम यही तो होगा, देखना जरा, 1/10 होगा कि नहीं होगा, 1/10। ऐसे ही हमें बी का निकालना है, एक दिन का काम, तो इसका भी होगा 1/20। ये हमारे वर्क है, ठीक है। तो एकदम वर्क का रेशियो यहां से ले लें, एकदम वर्क का रेशियो ले लें। ये किसका है, ये वर्क का रेशियो लेना है, तो 1/10 और 1/20। ये जिसका जो भी है हम ऊपर ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि ये जीरो पहली बार हटा भी सकते हो, ऐसा नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हो आप, ठीक है। अब इसमें किसी चीज का मल्टीप्लाई कर दो, खत्म कर दो, तो इसका इसमें कर दोगे 2:1, ये आपका रेशियो आ गया। अब देखना जरा, ये रेशियो हमने निकाला है मैंने, और ये पहले से रेशियो मेरा टाइमिंग का रखा हुआ था, और मैंने क्या बोला था, टाइम का जो होता है ना, जैसे हम फिजिक्स में बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती, मतलब कि, तो ये क्या हो गया, आपका व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। जैसे 1:2 है तो देखो 2:1 आ गया। ये ऑलरेडी आपको वहां से निकाल के देखो बता भी दिया गया है। तो देखो आपसे बोल दिया जाए कि ए एंड बी में टाइमिंग का रेशियो 2:3 है, ठीक है, और वर्क का रेशियो पूछा जाए, वर्क का, ये टाइम, तो वर्क का रेशियो जो होगा ए और बी का जो है ना, वो आपका हो जाएगा 3:। ये आप नोट कर लो, ठीक है, हाँ ठीक है। ये सब जो है ना, चलो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, थोड़े क्वेश्चन पे फोकस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन आ गया है, पहला फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, हो सकता है कई लोगों को ये क्वेश्चन आ भी रहा हो, क्योंकि बहुत ज्यादा सिंपल है। इतना सिंपल है कि 8th क्लास का क्वेश्चन है, 9th क्लास का, तो ऐसा कुछ नहीं है बस, ठीक है। तो हम इसको करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। अब देखो पहले क्वेश्चन लिखा गया है, पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन लिखा है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है, जबकि बी 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने, मतलब ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, बट काम तो हमें जल्दी चाहिए, 10 दिन में नहीं चाहिए। तो हम क्या सोचेंगे कि दोनों को लगा लेते हैं, और दोनों को लगाने के बाद, अब ये तो आपको पता है जब दोनों लग जाएंगे तो 10 दिन वो 20 दिन, तो 10 से तो नीचे आंसर आने वाला ही है, ठीक है ना। ये 10 वाला ये ऑलरेडी कैंसिल हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि 10 डेज में ए ऑलरेडी कर रहा था। अब हम बी का भी साथ ले लेंगे तो फिर तो 10 डेज से कम लगेंगे ना, तो ये तो मेरा चला ही गया ऑलरेडी। अब ये 3 बचे जो कोई 10 से सब छोटे हैं। अब हम ये नहीं बोल सकते हैं कि हाँ ये नहीं, ये होगा, ये नहीं होगा, तो हमें निकालना पड़ेगा। फर्स्ट हम बता रहे हैं आपको एक मूल मेथड जिसे बोलते हैं, बिल्कुल सिंपल सा जो है ना, हमें वो भी जानना जरूरी होता है, क्योंकि उसी से मुझे रेशियो आता है कि हाँ टाइमिंग का रेशियो वर्क हो जाता है, वर्क का रेशियो टाइमिंग, इस तरह से अपोजिट करके हो जाता है ना, तो वो सारी चीज़ें। तो हम सॉल्यूशन लेते हैं।
चलो सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो हम पहले मूल मेथड से करते हैं। ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है। ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन, ठीक है। अब हम ये कहें कि ए जो है ना 10 दिन में कंप्लीट कर रहा है, एक दिन में कार्य। एक दिन का कार्य जो हो जाएगा वो 1/10, वो भी क्या कार्य है, ठीक है। तो इसको डे में मत करना, 1/10 उसने काम किया है दिन में, ठीक है। अब देखो, अब उसी ने बोल दिया है कि बी का, अब हम देखते हैं नेक्स्ट, जबकि बी इसे 15 दिन में करता है, बी को टाइम ज्यादा लग रहा है, 15 दिन में कर दिया। अब हम कहें कि बी ने जो है ना एक दिन में काम कितना किया, तो मैंने बोला अपॉन हो जाता है टाइमिंग का, तो हम देखेंगे बी का 1 डे, डी का मतलब डेज, ठीक है। बी का 1 डे का काम या कार्य सेम ही, ठीक है। एक दिन का काम देखेंगे तो 1/15। भाई ये तो एक दिन का आ गया, मैंने कहा दोनों का बताओ भाई एक दिन का कितना होगा, तो आपने बोला कि दोनों का जो एक दिन का होगा ना, तो हम कर देते ए प्लस बी, एक दिन का कितना 1 डे का कार्य है, और वो मेरा कितना आ जाएगा, इसने क्या कितना किया 1/10, और बी ने कितना किया 1/15, मतलब 1 डेज का। दोनों का मैं एलसीएम लेंगे तो नॉर्मली जो है ना, एलसीएम तो आपको आता ही होगा सब कुछ, ठीक है। एलसीएम ऐसा लेते हैं, इन दोनों संख्याओं से वो संख्या कैसी है डिवाइड होनी चाहिए, वो संख्या इन संख्याओं से डिवाइड होनी चाहिए, और बड़ी भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जैसे इसका देखो 10 और 15 का 30 है, तो आप सोचें कि 30 लेना जरूरी होता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इसमें आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, ऐसी संख्या का लेते हैं कि दोनों से जो है ना डिवाइड हो जाए, तो 30 भी ले सकते हैं, फिर 30 के क्या है ना मल्टीप्लाई चलते रहेंगे, 30, 60, 90, 120 है ना, ऐसी डिफरेंट। तो हम इसका ले लेते हैं 30 ले लेते हैं, क्योंकि बड़ा लेने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि कैलकुलेशन बढ़ाएंगे हम लोग, टाइम मेरा, तो 10, 3, 15 2 30, मतलब 15 दूनी 30, तो आ जाएगा 2, तो ये कितना आ गया 5/30। बट ये क्या आया एक दिन का काम। अब हम क्या, हम तो ईबी का पूरा काम पूछा था आपसे, तो आप क्या कहो पूरा काम, ठीक है। अब वो काम था, ये क्या आ गया पूरा काम करने में लगा समय, तो हम इसको क्या है ना, अब ये वर्क था, अब मैंने समय पूछा है तो क्या कर देंगे इसको पूरे, तो 30 बटे हो जाएगा 5, ठीक है। तो इसको काट देंगे इससे, तो कितना दिन लगा मेरा 5 30, तो ए और बी को काम करने में कितना समय लगा 6। अब देखो ये तो हो गया मूल मेथड, जो हम लोग सीखना बहुत जरूरी होता है, जबकि बेस नहीं है तो फिर हम ट्रिक नहीं बना सकते। कोई भी ट्रिक जो है ना ऐसे नहीं आती है, सब जिसने बनाई भी है उसका बेस बहुत अच्छा होगा तब बनते हैं। तो हम नेक्स्ट अब ले लेते हैं इसको ट्रिकी मेथड, ठीक है। ये आप लिख लेना, और ये सबसे अच्छा काम करता है, कभी कभी बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। तो अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा मैं जल्दी वे में, ट्रिकी नहीं बोल सकते, सारे जानते हैं इतना कोई वो ट्रिक नहीं है, लेकिन ये है कि जल्दी वे में हम कैसे करते हैं जब एग्जाम में बैठेंगे तब, ठीक है। ये चीज़ करनी जरूरी है, जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इस चीज़ को जरूर दोहराएं। वैसे इसको करते हैं, देखो ए किसी काम को कितने दिन में करता है 10 डेज, बस शॉर्ट लिख दो। बी किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं 15 डेज, ठीक 10 15। अब हम टोटल कार्य मान लेता हूं, मेरे पास कार्य कितना है, कार्य हम ऐसा मानेंगे जो इनसे डिवाइड हो जाए, एलसीएम ही मान लो इन दोनों का, ठीक है। ये एलसीएम ही हो जाता है, कार्य इनका मानेंगे तो एलसीएम ले लो, तो नॉर्मली 30 हो गया। अब 30 को 10 से डिवाइड करेंगे
जब 10 से डिवाइड करेंगे 30 को, तो अब इससे क्या निकलेगा, एक दिन का कार्य। तो 10 10 या 30 तो 3, ये क्या आया, ये दिन नहीं है, ये मेरा वर्क आया है पर डे। ठीक है, ऐसे ही 15 दूनी 30, इसने कितना दिया 2 वर्क पर डे। ठीक है, अब मैं बोलूंगा दोनों बताओ कंप्लीट। अब ये बताओ मुझे, तो आप खुद ही निकाल लोगे, मेरा पूरा वर्क कितना है 30, और भाई एक दिन में कर कितना रहे दोनों, 3 2 5 काम, तो 30 काम करने में कितना समय लगेगा, 6 डेज। ये हुई ना बात, अब आ गया आंसर। ठीक है, इसी तरह हमारी स्पीड बढ़ती चली जाएगी, लेकिन क्या है ना, बेसिक और किसी चीज़ को समझने के लिए ना थोड़ा धीमे चलना पड़ता है शुरुआत में, वो ही निकाल रहे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को लिख लेना, 6 डेज आंसर होगा इसका ऑलरेडी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन में नहीं है, मूल मेथड से एक क्वेश्चन करा दिया, अब आपके सारे के सारे जो है ना थोड़ा सा स्पीड लेते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट। सॉल्यूशन ले लेते हैं। एक इसी कार को 30 घंटे में करता है, एक कितने घंटे में कर रहा है 30 घंटे में। ठीक है, 20 इसी कार को कितने घंटे में कर रहा है, देखो 45 घंटे, 45 घंटे आवर। मेरे हिसाब से ना थोड़ा सा तो ना हिंदी से कम चलते हैं, थोड़ा इंग्लिश में चलते हैं। ठीक है, आवर एच, दोनों का एलसीएम ले लो, इसका 90 एलसीएम हो गया आपका। ठीक है, ये हो गया मेरा टोटल वर्क, ये ठीक है, ये वर्क है, ये मान लो आपकी कुछ भी मान लो। ठीक है, कुछ भी मान लो, उसमें आप सामान भर रहे हो, तो ये 90 काम करना मुझे एक तरह से। ठीक है, तो 30 से डिवाइड कर दो 90 को, कितना बार 3 बार, तो इसने कितना किया एक दिन में काम 3, 45 दूनी 90, इसने कितना किया 2 मतलब 2। ठीक है, टोटल वर्क एक दिन में कितना हुआ 5। अब जब टोटल वर्क ये एक दिन में 5 करे, तो A प्लस B जो है ना टोटल 90 वर्क कितने दिन में करेंगे, तो 5 से डिवाइड कर दो, मतलब 18 डेज। आवर सॉरी, आवर में है तो आवर में ही निकालना। ठीक है, ऐसा ना कर देना, हो सकता है ऑप्शन ऐसे भी हो कि जिसमें दिन भी हो, 18 लिखा होगा, दिन भी होगा, 1 घंटे का भी हो, तो प्लीज़ ये देख लेना कि हमारा जो यूनिट है वो किस में दे रखी है। चलो इसका भी आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, ज़्यादा कुछ है नहीं, उसी जैसा है बिल्कुल सेम। ठीक है, बस इसमें आंसर जो है ना वो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा टफ होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चलो लिख लेते हैं। एक इसी काम को चलो, एक इसी काम को तो कितने दिन में 4 डेज में, 4 दिन में पूरा करता था, बी उसे 6 दिन में पूरा करता है। अब भाई देखो बी 6 दिन में पूरा कर रहा है, यदि वे दोनों काम को करें तो उस काम को पूरा करने में कितने दिनों की संख्या पूछी, कितने दिन लगेंगे कंप्लीट। अब ये बताओ, ए तो कर रहा है 6 दिन में, ठीक है, बी कर रहा है, ए कर रहा है 4 दिन में, बी कर रहा है 6 दिन में। नॉर्मली जो है ना जब दोनों करेंगे ना तो 4 से कम आंसर आएगा, पक्का है। ठीक है, तो चलो इसका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, एलसीएम जब लेंगे हम तो मेरा आ जाएगा 12। ये हमारा क्या हो गया वर्क। ठीक है, ये याद रखना। अब देखो 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 4 3 12, तो इसने एक दिन में कितना किया 3, 6 दूनी 12, इसने एक दिन में कितना किया 2। अब दोनों मिलके बताओ वही। ठीक है, एक दिन में उन्होंने 5 तो कर ही रहे, कंप्लीट मेरा 12 है, तो 12 बटे 5, 5 से 5 दूनी 10, 2 बटे। ठीक है, अब ये आपका डेज में आ गया आंसर। ठीक, देख लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं।
थोड़े से अभी क्या है क्वेश्चन ऐसे भी चलेंगे, जैसे ये जो 4 डेज है ना, 4 डेज ना दे के देंगे क्या, हो सकता है ऐसा दें जैसे अपॉन में दे दें 6 सही 2/3, ठीक है, 18 सही 3/4, इस तरह के मतलब जो होती हैं आपने देखा वो प्रॉफिट एंड लॉस एंड परसेंटेज जो हमारी फ्रैक्शन चलती हैं वो वैल्यू देना स्टार्ट कर देंगे। उसमें कन्फ्यूजन भी होती है बहुत सारी कि हाँ ये अपॉन वाले का एलसीएम कैसे लें, ये वो भी सारे होते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा अलग रूल लगा के हम उसको सॉल्व जल्दी से कर लेते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात, चलो ऊपर आ जाओ, ठीक है। यही सबसे अच्छा पेन लग रहा है मुझे, चलो उसको ही लगाते हैं। चलो नेक्स्ट, पहले क्वेश्चन बोल रहे थे, मुझे तो लग रहा है नॉर्मली है, लेकिन हाँ थोड़ा सा कर दिया। जो हमारा एलसीएम आएगा ना, देखते हैं आगे। दो मित्र अलग अलग एक खाई को 15 दिन तथा 20 घंटे में खो सकते हैं। कोई भी खाई है, गड्ढा है, कुआं है, वगैरह वगैरह, ठीक है, जो भी है वो जो है ना 15 और 20 घंटे में हो सकते हैं। एक किसी काम को वो 10 घंटे में, मतलब 15 घंटे में हो सकता है, 20 को 20 घंटे में हो सकता है। दोनों एक साथ मिलकर इस तरह के 3 खाइयों को खोदना है, मतलब एक नहीं 3। तो देखो नॉर्मल क्या है ना, 3 खाई को खरीदो चाहे 4 को। मैं इनका ये देखूंगा एक दिन में ये कितना काम कर रहे हैं, जो भी हमारी प्रोसेस थी वही चलेगी। बस ये देख रहे कि दोनों एक दिन में काम कितना कर रहे हैं। वो काम कंप्लीट हो गया, जो एलसीएम था वो मेरा वर्क हो गया, वो वर्क मेरा 1 था। अब यहाँ पे वहाँ 1 खाई थी ना, अब यहाँ 3 खाई बता रहे हैं, तो उसी वर्क को मैं कितना कर दूंगा, 3 गुना। तो बस 3 गुना करने के बाद जो हमारा वहाँ पे एक दिन में टोटल वर्क था ना, उससे डिवाइड करने के बाद हमारा आ जाए। चलो देखते हैं, ठीक है। एक इसी काम को 15, 20 ही काम को 20, सॉरी यार, ठीक। दोनों का एलसीएम लेंगे तो नॉर्मली हमारा एलसीएम आपको पता ही होगा 60 है। एलसीएम की भी वीडियो भी बनाएंगे, नॉर्मली आपको ऐसे दिख के आ जाना करेगा कि हाँ क्या है 60। तो ये मेरा वर्क हो गया, ठीक है, टोटल। अभी हम 3 गुना नहीं करेंगे, पहले हम अपना क्वेश्चन सोल्व कर लें। लास्ट की कहानी है कि वो 3 गुना है, ठीक है। हम पहले एक दिन का वर्क निकाल रहे हैं, हम यहाँ 3 गुना करने के बाद डिवाइड देंगे तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है, वो एक कुआ ही माना जाएगा। मैं काम बाद में देखना, मैं पहले ये देखना है एक कुआ कितने देर में कर रहे हैं, उसके बाद में उसका 3 गुना कर देंगे, उसका तो आंसर आ जाएगा 3 टाइम्स। एंड 15 चौको 60 एंड 20 60 हो गया। ये एक दिन का इनका आ गया, कितना आया 7। भाई ए और बी का 1 डेज का वर्क आ गया, कितना आ गया 7। एक दिन में 7 कर रहे हैं, ठीक है। तो है कितना मेरा 60, टोटल वर्क 60 है, बट एक खाई है। अब मेरी कितनी खाई है, मेरी खाई तो वैसे हम देखो इसको डिवाइड करके कर सकते हैं, एक खाई का टाइम निकालेंगे, उसका 3 गुना कर देंगे, मगर वो कैलकुलेशन बड़ी टफ हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, अभी इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद 7 से डिवाइड करेंगे ना, तो जो भी हमारा आएगा अपॉन में ये वो एकदम सिंपली जल्दी हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। तो देखते हैं, तो क्वेश्चन को मैं थोड़ा छोटा कर देते हैं, हाँ यहाँ पर कर लेते हैं ना थोड़ा सा। चलो 60, ठीक है, 60 था मेरा, ठीक है। अब ऐसे हमारे 3 बन गए, तीनों का कितना हुआ 180 को डिवाइड कर दो 1 डे से। जब 1 डे से हम उसको डिवाइड करेंगे एक दिन में कितना काम किया, तो हमारा तो आ जाएगा तीनों खाई उसने कितने दिनों में कर दिया, ठीक है। तो 7 दूनी 14, हमारा 4 बचा है, ठीक है। 4 बचने के बाद 35 के बाद हमारा आगे बढ़ नहीं सकते हैं, तो जो हमारा रिमाइंडर आया वो ऊपर, और जिससे डिवाइड किया था वो, तो ये क्या है, ये देखो कितने घंटों में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे घंटे। कभी कभी यहाँ घंटे देते हैं, कभी नहीं देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन हो गए 4 क्वेश्चन, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे पहुंचते हैं। ये आ गया हमारा क्वेश्चन,
ये हमारी यूट्यूब पे फर्स्ट क्लास है, बस देखना और इसको जो है ना सब्सक्राइब करना एंड शेयर करते रहना। ऐसे ही आपको डेली वीडियो मिलती रहेंगी। अभी ये मिल रही हैं, उसके बाद आपको डिफेंस लेवल की मिलना शुरू हो जाएंगी, एकेडमिक चालू हो जाएंगी। वो चीज़ें पढ़ाएंगे जो ज़्यादा थोड़ा वीक रहती हैं। अभी ये सिंपल चैप्टर ले लिया, धीरे धीरे अच्छे अच्छे टेक्निकल क्वेश्चंस एंड हर चीज़ टेक्निकल लेके आएंगे। बढ़िया, चलो सॉल्यूशन। और ज़्यादा टाइम आपको ख़राब करने की कोई ज़रूरत नहीं, अच्छे से स्पीड के साथ टाइम के साथ मैनेज करते हुए क्लासों को जल्दी स्पीड में लेके चलेंगे। एक किसी कार्य को 20 दिन में, बी उसी कार्य को 40 दिन में, ठीक है। पढ़ लेते हैं, पहले तो क्वेश्चन को पढ़ लिया करो, बिकॉज क्या है ना, हम करना चालू कर देते हैं बट आगे जाके फिर भटक जाते हैं, तो वो लिखा हुआ मेरा खराब हो जाता है। हो सकता है उसकी प्रोसेस दूसरी हो। एक बार क्या है ना, उसको पढ़ लो, तेजी के साथ रफ कर लो, उसके बाद पता लग जाता है, माइंड में सेट हो जाता है कि हाँ ऐसे हो जाएगा। ए किसी कार्य को 20 दिन में, बी किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करता है। यदि ये वे दोनों मिलकर वह कार्य 5 दिन तक करें, समझ गए ना। अब वो 5 दिन तक, मैं ये तो क्वेश्चन 5 दिन की तो कहानी नहीं पता, मगर ये पता मुझे एक दिन में कितना कार्य करते हैं ना, ये तो अपने बहुत बार निकाला है, वो तो हम निकाल लेंगे ना, ठीक है। आगे देखते हैं क्या होता है। 5 दिन तक करें तो उस कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा। भाई जो एलसीएम आएगा ना, वो तो पूरा कार्य हो गया। हम देखेंगे एक दिन का कार्य तो हम निकाल लेते हैं ऊपर नीचे करके ना। अब वो निकालने के बाद फिर हमें 5 दिन का निकालना, तो 5 गुना कर देंगे। 5 गुना करने के बाद जो काम है वो हमारा काम हो गया। शेष कितना बचा, एलसीएम से घटा देंगे, वो मेरा क्या हो जाएगा, शेष, ठीक है। मगर भाग पूछा है, देखेंगे आगे, भाग को भी निकालेंगे। चलो, ए किसी काम को 20 डेज, बी किसी काम को 40 डेज, एलसीएम 40, ठीक है। ये हमारा वर्क हो गया 40, 22 जा 40 एंड 40 बन जा, ठीक है। तो हमारा एक दिन में दोनों ने काम कितना किया, आप देखो, इसने 2 किया, इसने 1 किया, टोटल वर्क कितना हुआ 3। लेकिन ये कितने दिन का काम है, ओनली 1 डेज। हमें कितने दिन का पूछा, उसने काम कितने दिन तक किया, 5 दिन तक। तो ये 1 डेज का हमारा 2 और 1 3 हो गया, तो 5 डेज का कितना होगा 15 को हम इससे कर देंगे माइनस, सॉरी जब 15 को हमने माइनस कर दिया तो हमारा जो बचा हुआ है वो कितना बचा, 25 वर्ग बच गया, ठीक है। पहली बात तो ये अच्छे से, ठीक है, 100% हमारा उतना है। अब देखो जरा 15 जो है ना 40, अब उसमें भाग निकालना आपको है ना, तो देखो नॉर्मली क्या है ना, 15 का मैं निकाल सकता था वैसे, लेकिन आप ऐसा करो 25, देखो मैं बता रहा हूं आपको, 25 जो है ना हमारा कार्य रह गया, रह कितने का गया, 40 का। शेष भाग इसको बोल सकते हैं रिमेनिंग पार्ट, ठीक है, ठीक है। तो 25 कितने का, 40 का, 25 5, तो हमारा टोटल कितना रह गया, ठीक है, 5 बटे हो गया था, ये रह गया है, ठीक है। वैसे हम वैसे भी निकाल सकते थे, ठीक है, ये माइनस भी ना करते ना फिर भी निकल जाता, कैसे निकलता वो भी देख लो। ये देखो, ठीक है। अब देखो मैं इसको हटा देता हूँ थोड़ा, देखो 15 वर्क हो गया था, कितने का, 40 का, कितना होगा ना, तो ये करना 3 8, मतलब जो भी काम था उसका 3/8 हो गया, मतलब 8 था उसमें से 3 हो गया, बचा कितना 5। तो हम शेष जो निकलेंगे वो 5 कितने का, टोटल का 8 का, ठीक है, यही मेरा आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हमारा थोड़ा बढ़ता चला जा रहा है एक अच्छे नजरिए के साथ, एंड नया क्वेश्चन ये है हमारा, चलो इसको भी करते हैं। इसमें भी वही देखो, आगे देखो अपॉन वाला मैंने बोला था, अब ये अपॉन में देंगे, क्योंकि क्या है ना कि ऐसे नहीं देंगे तो आप डरेंगे नहीं, और डरेंगे नहीं ना तो फिर कैलकुलेशन कैसे करेंगे।
ठीक है, डरो, डरने के बाद करो, करने के बाद जो है ना तब आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी। देखो ए जो है ना किसी काम को कर रहा है 37 से 1/2, देखो 1/2 में इसमें ना रखना, ठीक है, 37 धन 1/2 मत रखना, इसको x/y के रूप में ले लो, ठीक है। तो 37 का 2 मल्टीप्लाई है 74 एंड 1 75/2। तो ए किसी काम को 75/2 डेज देना है तो डेज में करते हैं, एंड बी उसी काम को, यहाँ थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान देना है, बी किसी काम को 30 दिन में करते हैं। दोनों का ले लेते हैं हम एलसीएम। नीचे हम अभी कोई मतलब नहीं रखेंगे, ठीक है, बाद में देख लेंगे। तो इनका जब एलसीएम लेंगे नॉर्मली जो है ना 30 जो है ना, मतलब नॉर्मली ये 0 आना चाहिए, हर एक में 0 0 0 लेगा, नॉर्मली इसमें 0 आ नहीं रहा। और देखो इसमें वैसे भी एलसीएम देखेंगे ना तो हमारा 150 आएगा 150, ठीक है। और आप भी ध्यान रखना कि हवा में निकालो, आपने देखा 75/2 75 और मल्टीप्लाई 2 करेंगे 150 आ जाएगा। तो हमें मालूम है 150 जो है ना 30 से कट जाएगा, तो हमने फटाक से निकाल दिया। ऐसे ही आपको भी निकालना है हर बार। तो देखो 75 से डिवाइड करेंगे, करो 2, अब 2 नहीं यहाँ पे रखना है, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करके रखना है यहाँ पे 2, और ये 2 और आ जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई होके, ठीक है, ऐसे 35। अब हम देखेंगे टोटल वर्क कितना हुआ मेरा। तो a प्लस b दोनों कितना करेंगे, तो इन दोनों को जोड़ दो, ठीक है। टोटल वर्क कितना हो गया 150/2 2 जा 4, ठीक है, और 4 और 5 9, तो 150/9। जब इसको डिवाइड करेंगे तो हम 3 से काट दो पहले, तो आ जाएगा 50/3। आगे और बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 16 3 48, क्योंकि 3 एकम 3 3 एकम 3 2 और 3 छक्का 18, ठीक है। तो 18 के बाद कितना बचा 2/3, ये हमारा आ गया, ठीक है। जो अपॉन में चीज रहती है ना वो उसका एक दिन के वर्क में मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि हमने जब भी एलसीएम लिया इसका दोगुना कर दिया, हमने नीचे वाले से बिल्कुल भी बोले नहीं थे, जब उससे बोले नहीं मैंने इधर दोगुना कर दिया है, तो हमें हर चीज़ दोगुनी करनी पड़ेगी, ठीक है। इधर भी काम है, क्योंकि डेज को दोगुना कर दिया है तो हमें काम को भी। चलो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आ गया आपके पास। चलो इसमें क्या आ रहा है, देखो अभी तक हमने क्या किया, एक करेगा काम, फिर आया नेक्स्ट 2 काम करेंगे। अब की बार तो सीधा आ गया 3 लोग काम कर रहे हैं, ए एंड बी एंड सी, तीनों काम करेंगे। अरे 3 क्या 10 आ जाए, मुझे क्या दिक्कत, करा दो, चलो करते। ए किसी काम को, देखो 18 3/4 है ना, इसको मैं पहले खत्म कर देता हूँ, ठीक है, इसको नहीं रखूंगा। 74 18 को 72 ना, तो हो जाएगा 72 + 3 75/4। एंड बी थोड़ा बड़ा लिखते हैं अच्छे से, है ना। ए 75/4, बी देख लो जरा एक बार 30, सी इससे 2 दे दिया 16 से 2/3। अभी आया था ना 50/3 वाला, वही है ये, इसको लिख लो 50/3, ये मल्टीप्लाई कर लो 16 3 48 2 50/3। ये है क्या, ये घंटे में है, ठीक है, टाइम है, एच लिख लेना सब में, भूल जाओ तो। मल्टी इनका देखो एलसीएम ले लो, नॉर्मली एलसीएम देखो 75 का 30 का भी निकाला तो 150 आया था, 50 का भी डिवाइड चला जाता तो 150 रहेगा इसका। 75 दूनी 150, अब दूनी तो हो गए हैं, लेकिन 4 से मल्टीप्लाई, ये वाला ये 4, ठीक है, ये ध्यान रखना हमेशा। एंड 35 एंड 50 से 3 जा 50 दिया 150, 150 और 3 ये वाले हैं। अब हमारा हुआ एक दिन का काम 4 दूनी 8 5 और 3 त्रिका 9, तो 8 और 5 13, 13 9 कितना हो गया, 13 9 कितना हो गया 22,
ठीक है 22 हो गया। अब मेरा क्वेश्चन हो गया बिल्कुल खत्म। अब हम आ जाते हैं थोड़ा देखो, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं ए धन बी धन सी, कितने दिन में करेंगे? तो काम टोटल मेरा कितना है 150, यानी एक दिन में तीनों ने कितना किया 22। थोड़ा और छोटा कर दो उसको, तो इसको करते उसके 75/11, और 11 से करेंगे तो क्या 66, एंड उसके बाद कितना बचेगा आपके पास 9/11। तो किसमें था क्वेश्चन? घंटों में, तो लिख दो यहाँ घंटे। ठीक है कंप्लीट हो गए, चलो लिख लो। क्वेश्चन को पढ़ लो, देख लो, एक बार करके देखो, करिए। बिल्कुल सिंपल है, इसमें तो वैल्यू बिल्कुल फ्रैक्शन वाली नहीं है। चलो करो। चलो आप लोगों ने कर लिया होगा मेरे हिसाब से, सिंपल है बिल्कुल। ठीक है करा देते हैं फटाफट। ए कितने देर में कर रहा है? 6 घंटे में। बी कितने? 4 घंटे में। सी 12 घंटे में। एलसीएम आपको पता है, ठीक है 6 4 का 12, ये तो 12 है ही। 12 6 2 जा 4 3 जा 12 1 जा 12 3 2 5 और 1 6, मतलब तीनों मिलके एक दिन में काम कितना कर रहे हैं 6। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके पूरा काम कितने दिन में करेंगे? तो पूरा काम तो ले लो पहले, तो 12 एक दिन में कितना कर रहे हैं 6। काम कितने दिन में हो जाएगा? 2 घंटे में। दिन नहीं, घंटे में, 2 घंटे में मतलब कर दिया 2 घंटे में काम, सब लोग मिलके, इसलिए मिलके काम करो। चलो ये भी हो गया क्वेश्चन, लिख लो फटाफट, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एकदम बेसिक से चलेंगे, बढ़िया से क्वेश्चन करा देंगे अच्छी अच्छी। चलो इस क्वेश्चन को करो, सिंपल है बिल्कुल, कुछ भी नहीं, सेम है। ठीक है इस क्वेश्चन को खुद करने की कोशिश करना, ठीक है कुछ भी नहीं है। वो 12 24 36 एलसीएम ले लेना, नॉर्मली एलसीएम भी आपको आ जाएगा, और ये बिल्कुल सेम ही है। ठीक है कर लेना आप लोग। नेक्स्ट चलते हैं। ए बी सी अलग अलग किसी काम को क्रम से 20 40 60 ये वे तीनों मिलकर कर जाएं तो काम कितने दिन? नॉर्मल है, सेम है। ठीक है तीनों कितने दिन में करेंगे? इसको भी आप कर लेंगे एलसीएम लेके, तीनों का जो भी है एक बार करा देते हैं ये वाला क्वेश्चन है। चलो 2 क्वेश्चन हो जाएंगे रिपीट तो अच्छा रहेगा। ए किसी काम को 20 दिन में, बी 40, सी 60, तीनों का एलसीएम ले लो। नॉर्मली कितना होगा 120, 6 3 2, तीनों का एक दिन का काम आ गया। ये क्या मेरा कुछ भी बॉक्स है या बैग है, उसमें गेहूं भर रहे हैं, 120 kg भरने। ठीक है तो ये देखो ये 6 kg भर रहे हैं, ये 3 kg भर रहे हैं एक दिन में, ये 2 kg भर रहे हैं, तीनों मिलके कितना भर रहे हैं 11 kg। मतलब कि तीनों मिलके जो है ना एक दिन में 11 kg गेहूं भर पाते हैं, बेचारे बच्चे हैं। तो 11 kg इन्होंने भर दिए हैं, है टोटल कितना 120। तो ए प्लस बी प्लस सी 120 अपॉन 11, सिंपल हो गया हमारा। अब क्या बचा 11 में 11 मिक्स किस नहीं जाएगा, ओनली 10 टाइम जाएगा। तो 10 बचेगा कितना, 10 के बाद 10 ही बचेगा अपॉन 11। तो हमारा आ गया ये आंसर। ठीक है और ये कितने में आएगा? घंटों में तो घंटों, दिन में तो दिन में। नॉर्मली कितना आएगा डेज में। ठीक है कर लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडी हो जाओ। अब थोड़ा सा क्वेश्चन अलग हटके आएगा मुझे लग रहा है। ठीक है हर क्वेश्चन 3 रिपीट होंगे नॉर्मली। ठीक है
हर टाइप के 3-3 क्वेश्चन रिपीट होकर कराते जाएंगे, एक आपके लिए करेंगे, 2 हम कराएंगे। उसके बाद तुम बुक्स बहुत सारी हैं, उसमें आप खुद करिए। और कमेंट बॉक्स में कोई क्वेश्चंस आपके पास हो जो ना आ रहा हो या जिसका कुछ प्रॉब्लम आ रही है, वो आप डालते जाना, उनका आपको रिप्लाई मिलता रहेगा टाइम टाइम पे। एक काम को 12 दिनों में करता है, ठीक है। पहले तो मैंने बोला पढ़ लिया करो, ठीक है। तो मैंने तो पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं लिखने लगा हूँ, लेकिन आप लोग पढ़ लो पहले। एक काम को 12 दिनों में, बी उसी काम को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे 2 दिनों तक काम करें, उन्होंने काम कितना था? 2 दिन तक काम करें, तो कितने प्रतिशत काम अभी भी शेष रह जाएगा। अब उसने भाग नहीं पूछा है, परसेंटेज पूछा है, मतलब कि हमें क्या 100 वाला काम करना पड़ेगा, परसेंटेज वाला। चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम, करते हैं, आगे तो बढ़ते हैं। 12 डेज में, बी 18 डेज में। दोनों का जो हमारा एलसीएम था, वो एलसीएम दोनों का हमारा कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 36 आ गया हमारा। तो अब देखो, तो 36 हमारा आ गया एलसीएम, तो 12 3 जा एंड 18 2 जा, मतलब एक दिन में काम कितना का 5। एक दिन का काम ए और बी का कितना है? 5। काम कितने दिन तक किया? 2 दिन। 2 दिन में काम कितना किया? 10। उसने पूछा कितना है, इस शेष कितना रह गया? रिमेनिंग। ये तो कर दिया उन्होंने, किया कितना? क्या तो उन्होंने 5 दिया है, लेकिन 2 दिन का 10, तो इसमें से माइनस कर दो 10, बचा कितना? 26। 26 कितने का बचा है? पूरे का ना। तो देखो प्रतिशत, वो भी किसका? शेष का। प्रतिशत के लिए कुछ नहीं है, 100 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 26/36 इंटू 100, लो कर लो, कुछ ना बचा। 13, यहाँ कितना बचेगा? 18। इसको भी और करोगे तो 9 हो जाएगा, कर दो 59। अब आगे हम करेंगे इसको, तो ये आ जाएगा 13 पंजे 65, 650/9। और जब इससे करेंगे तो 9 7 63 7, ठीक है। ये यहाँ पे 7 और 7 9 7 63, 2 बचे, 2 नहीं 18। कोई है? 72% आ रहा है, लेकिन ये तो गड़बड़ हो रहा है। 13 पंजे 65, ठीक है। हो सकता है ऑप्शन में कुछ प्रॉब्लम हो, वैसे क्वेश्चन तो ठीक लगा है। 12 3 36 और 12 3 36, 2 2 36, 5 हो गया। 2 दिन तक काम करें, 10 हो गया, ठीक है। तो 10 हो गया, तो 36 में से 10 गए, तो हमारा 26 आया। 26 ये बचा हुआ काम है, शेषी काम पूछा है, कितने का पूछा है? 36 का पूछा है, तो 13/18 हो गया, इंटू 100 कर दिया। 100 कर दिया, इसे 9 से काट दिया, इसे 50 कर दिया, ठीक है। ये भी ठीक है। अब 13 को क्या है? 13 पंजे 65 होते हैं, 650 होते 9 हो गए, 630 तो है नहीं जो 72 आ जाता। तो इसका आंसर जो है ना 72 सही। हो सकता कुछ प्रॉब्लम आ गई है उसमें, वैसे तो सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो, ए कोई काम 15 दिन में तथा बी उसे 20 दिन में करता है पूरा। ये दोनों 4 दिनों तक ऐसा एक साथ काम करें, मतलब ए किसी काम को कर देता 15 दिन में, 20 दिन में। अब वो एक साथ दोनों मिलके जो है ना कितने दिन काम करें? 4 दिन तक काम करें, तथा शेष बचा काम पूरे काम का कितना भाग? सेम प्रॉब्लम, ठीक है। उसमें परसेंटेज पूछ लिया, इसमें जनाब ने भाग पूछ लिया। करते हैं सॉल्यूशन। हाँ, ए 15 days एंड बी 20 days। एलसीएम हमारा जो आएगा पता है 60, इसका 4
23 जा 60, ठीक है, a प्लस बी। अब देखो ठीक है, कुछ नहीं, अब 4 दिन तक काम किया उन्होंने, ये दोनों मिलके काम करें 4 दिन, एक दिन में कितना किया 7, 4 दिन में कितना हो जाएगा 28, 28 से माइनस कर दो, कुछ ना करो बस, 28 माइनस करें 32 बचेगा, तो लिख लो 32। अब उसने पूछा है शेष बचा काम पूरे काम का, तो शेष बचा काम 32, पूरे काम का, पूरा काम कितना 60 का कितना भाग है जनाब, ठीक है, तो 60 का 32 कितना भाग है, ठीक है 15 एंड 8, ठीक है, तो बस अब कटेगा नहीं आगे, तो यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। और आज की क्लास यहीं ओवर होती है, ठीक है, नेक्स्ट क्लास जो है ना कल होगी। आप सुन लीजिए जरा कि जो है अब जो है ना आपका जो भी अब जो भी आपका होगा नेक्स्ट वो क्लास होगी आपकी टुमारो, मतलब कल, ठीक है। टाइम अभी क्लियर नहीं होता, टाइम मैं ऐसी टाइम पढ़ाएंगे, मगर मेरी क्लास अभी ऑफलाइन चल रही है, थोड़ी नेट की प्रॉब्लम आ रही है, उसके बाद हो जाएगी, तो ठीक है। इसको जो है ना सब्सक्राइब करो एंड यदि आपको डेली क्लास का कम मिलता रहे कि हाँ आज क्लास आई कि नहीं आई, तो वो घंटी वाला बटन भी दबा दो, और नेक्स्ट जो है ना आप शेयर करो, जितना ज़्यादा शेयर करेंगे शायद हम उतनी ज़्यादा क्लास डाल पाएंगे, ठीक है। चलो फिर, गुड नाइट, टेक केयर एंड अच्छे से पढ़ाई करो।